ओम 8 फरवरी 1968 की वाणी चल रही थी। आठ 268 दूसरे पेज के आदि में चित्रों की बात चल रही थी। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सद्गति होती है। इससे सुनने से सद्गति होती है। त्रिमूर्ति शिव से सुनने में सद्गति होती है। मार्ग में तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा से सुनने में सद्गति नहीं होती है। ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाए जाते हैं। वास्तव में ब्रह्मा की त्रिमूर्ति होती नहीं, शिव की त्रिमूर्ति होती है। और त्रिमूर्ति शिव को ही भगवान कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सद्गति होती है। कृष्ण ने तो गीता सुनाई ही नहीं है। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, गीता सुनाने वाला वो नहीं है। ऐसे ऐसे पॉइंट पर जब कोई विचार सागर मंथन करे तब ही लिख सके। किसके मुख से डायरेक्ट सुनने से सद्गति होती है और किनके मुख से सुनने से दुर्गति होती है। एक के मुख से सुनने से सद्गति और अनेक मनुष्य गुरुओं के सुनने से दुर्गति होती है। वास्तव में मनुष्य की सद्गति कदाचित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र है सब मन वाले हैं। अमन एक भी नहीं है। मन को 100% कंट्रोल करना एक शिव भगवान का ही काम है। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। एक ही है तो त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? तो 3 मूर्तियां हैं ना, एक मूर्ति कैसे है? एक ही है जो कि टीचर भी है, गुरु भी है और बाप भी है। एक ही रूप में है, 3 रूपों में नहीं है क्या? वास्तव में तीनों ही रूपों से एक रूप में समाये हुए हैं। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी सी फिर लिखत होनी चाहिए बस। ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आगे आवेंगे समझने के लिए।
सदगति दाता बाप की शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर हो और तंत्र में हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग के कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, और ढेर शास्त्रों से कोई की भी आज तक सदगति नहीं हुई। और तुम तो एक कार्ड दिखाने से ही कोई की सदगति कर सकते हो। वो तो शास्त्र पढ़ते रहते हैं, माथा मारते रहते हैं, और यहाँ तुमको सेकंड में बेहद के बाप से जीवन मुक्ति मिल जाती है। जो बाप का बन और उनसे नॉलेज लेते हैं, किसी से नॉलेज लेते हैं? बाप से नॉलेज लेते हैं, सीधे सीधे नहीं। बाप का बन करके फिर बाप से नॉलेज लेते हैं, उनको जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। मुक्ति में जाकर के फिर जीवन मुक्ति मिलेगी। फिर समय आवेगा, जैसा जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे ऐसे जीवन मुक्ति में जाएंगे। जीवन मुक्ति तो सबको जरूर मिलती है। कोई को एक जन्म की मिलती है और कोई को 21 जन्म की मिलती है। कोई को 20 जन्म की, कोई को 19 जन्म की, कोई को 2 जन्म की। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीवन मुक्ति है, परंतु मुक्ति तो सबको एक जैसी मिलती है। शुरू में आए व पिछाड़ी में आवे तो भी सभी को जीवन मुक्ति जरूर मिलती है। सतयुग आदि में आवे, कलयुग अंत में आवे, फिर भी मुक्ति सबको जरूर मिलती है। लेकिन जीवन मुक्ति में पद में फर्क पड़ जाता है। पहले जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंधन। जो भी आत्मा बाप के घर से आवेगी, बंध में आवेगी या जीवन मुक्ति में आवेगी, पहले जन्म में हर एक आत्मा को जीवन मुक्ति जरूर मिली है। बाद में भले बंधायमान हो जाए तो ऐसी ऐसी बातें अगर धारण कर ले तो भी बहुत सर्विस हो सकती है। कोई कोई को निमंत्रण बहुत अच्छा मिलता है। बच्चियां लिखती हैं, हमको बहुत अच्छा रिफ्रेश करके गई हो, अभी फिर आकर के रिफ्रेश करो। बुलावा होता है, फिर भी अगर न जाए तो उनको कहा जाता है महान कम वक्त। ईश्वरीय सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए। सर्विस तो करनी चाहिए ना। सर्विस नहीं करते तो कम वक्त ही कहेंगे। ऊंच दर्जा पाना है तो कुछ समझ धारण करनी चाहिए।
एकदम बेसमझ नहीं बनना है। जो एकदम बेसमझ ठर्र बुद्धि होते हैं वो ईश्वरीय सेवा के लिए मना करते हैं। जाकर के बहुतों का कल्याण करना चाहिए, बाकी सारा दिन खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य जन्म लेने से क्या फायदा हुआ? और जन्म तो मनुष्य के ही मिलते हैं, जानवरों के जन्म तो मनुष्य को मिलते नहीं है। फिर भी कहा जाता है जानवर बुद्धि, पत्थर बुद्धि। इस समय बाप आकर के जानवर से देवता बनाते हैं। अगर बेहद के बाप को न जाने तो उनको जानवर ही कहेंगे। नहीं जानते हैं तभी तो बेहद के बाप के अवज्ञा करते हैं। ईश्वरीय सेवा के लिए कब इनकार नहीं करना चाहिए। उनको जानवर से भी बदतर कहा जाता है। जानवर भी अपने बाप को पहचानते हैं। यहाँ तो मनुष्यों की बात है। जरूर कहेंगे इन्होंने बेहद के बाप को नहीं पहचाना है। अगर बाप को जानते हैं तो दूसरों को भी जरूर परिचय दें। क्यों? बेहद का बाप है, बेहद की मनुष्य सृष्टि का बाप, और बेहद की जो भी आत्माएं हैं सब का बाप है। आत्मा मात्र का बाप है, परंतु उसको अपना शरीर नहीं है। तो सेवा करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। साकार शरीर का आधार चाहिए, नहीं तो बिंदी कैसे मनुष्य सृष्टि की सेवा करेगी। तो सोचना चाहिए हमारा भी कणा दाना इस साकार शरीर से ईश्वरीय सेवा में लग जावे। अगर किसी को परिचय नहीं देते हैं तो जैसे ज्ञान ही नहीं है, जैसे जानवर मिसल समझानी तो बहुत दी जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है। अगर कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो कल्याण करना चाहिए ना। जैसा बाप का खून होगा वो खून बच्चे में देखने में आवेगा ना, कि नहीं देखने में आवेगा। यहाँ तो बाप है सूक्ष्म, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, परंतु कल्याणकारी बाप है। बिंदु रूप स्टेज में ही रह करके कल्याण करता है, यह शरीर का आधार लेकर कल्याण करता है। आधार लेकर कल्याण करता है तो ईश्वरीय सेवा में सहयोग करना चाहिए ना।
नहीं तो बाप भी कहेंगे, ये तो कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव के बच्चे तो सब हैं। बिंदु बिंदु आत्माओं के बच्चे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब है। कीटाणु मात्र में भी आत्मा होती है, परंतु वो सर्विस करते हैं क्या? ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं क्या? मनुष्य ही ईश्वरीय सेवा कर सकता है, मनुष्य ही औरों का कल्याण कर सकता है। मनुष्य होकर भी ईश्वरीय सेवा के लिए ना कर दे, उनको शिव बाबा का बच्चा कहेंगे क्या? कल्याण तो करते ही नहीं। शिव माना क्या? कल्याणकारी। तो कीड़े मकोड़ों को शिव के बच्चे कहेंगे क्या? आत्मा तो वो भी है, परंतु क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या करते हैं? खाना और सोना, और तो कुछ नहीं करते। और मनुष्य होकर भी अगर ईश्वरीय सेवा न करे, खाता रहे सोता रहे, तो उसको क्या कहेंगे? जानवरों से भी बदतर है, कोई का कल्याण नहीं कर सकते। साहूकार हो गरीब हो, कल्याण तो सबका करना है। क्या साहूकार आ गया तो बड़ी दिल और जान से उनको कोर्स देंगे, उनकी बड़ी सेवा करेंगे, खातिरी करेंगे। कोई गरीब आ जाए, देखा कि भीख मांगने वाला है, और वो कहने लगे कि हमें भी कुछ समझाओ, तो दूर दूर करके भगाए देंगे। तो कहेंगे कि ये बाप के बच्चे आत्मा है। रूहानी स्टेज वाले हैं, मनुष्य आत्मा है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मेरे अंदर गरीबों के लिए विशेष रहम है। साहूकार तो अपने ही नशे में रहते हैं, अहंकार रहता है। गरीब ही पहले उठावेंगे। बाप साहूकार निवास बन करके नहीं आता है, नहीं आता है। तथाकथित ब्रह्मा कुमारों से पूछो, पहले किसमें आता है? साहूकार दादा लेखराज में आता है या गरीब में आता है? क्या कहेंगे? तो कहेंगे साहूकार में आता है। लेकिन मुरली क्या कहती है? मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को आकर के विश्व की बादशाही देता हूँ। गरीब ही उठावेंगे। गरीबों को बहुत फुर्सत है ईश्वरीय ज्ञान सुनने की और सुनाने की। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। उनका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा बना हुआ है, ऐसा कि मुख से निकलेगा हमको ज्ञान के लिए, ज्ञान की सेवा के लिए, या कोई भी ईश्वरीय सेवा के लिए फुर्सत ही
फुर्सत ही नहीं। ये साहूकार अभी अगर आ जावे तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जावेंगे। देखेंगे ये भी कहते हैं गीता का भगवान निराकार शिव है। साकार कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। तो कुछ विचार करेंगे। एक भगवान ही सदगति जाता है, समझ जावेंगे, फिर आकर के पूछ लटकावेंगे। अभी भी अगर महिमा निकल जावे तो पता नहीं क्या हो जावे। बात मत पूछो। तुम तो सन्यासियों बड़े बड़े मर्तबे वालों को हिलाते हो। क्योंकि तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा। तुम खुद हिलते हो या बड़ों बड़ों को हिलाते हो? खुद हिलते तो कहेंगे निश्चय बुद्धि, बड़े बड़े मर्तबों वालों को हिलाते हो तो उसका शास्त्र में क्या गए है? रावण की सभा में अंगद ने अपना पांव जमा दिया। ये बुद्धि रूपी पांव की निशानी है, निश्चय बुद्धि की निशानी है। दुनिया डोल जाए और दुनिया तुमको हिलावे, लेकिन तुम अपने बुद्धि रूपी पांव से डगमगाए नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ईश्वरीय मर्तबा है। उनके आसुरी मर्तबे हैं। उनका क्या मर्तबा है? आज मर्तबे वाले हैं, कल हाथ फेल हो जाएगा। कुछ भी मर्तबा नहीं। जो अच्छी रीति समझते हैं वो अपना भी तो दूसरों का भी कल्याण करते हैं। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो दूसरों का कदाचित कल्याण नहीं कर सकते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु अच्छी रीति समझाने के बावजूद भी कोई को ये ज्ञान रतन मिर्ची जैसे लगते हैं। क्या बात? है वही बाण रावण को घाव कर देते हैं और राम के बुद्धि रूपी तरकस में भरे रहते हैं। एक बाण भरा रहता है कि अनेक भरे रहते हैं? अनेक बाण भरे रहते हैं। कोई के लिए सुखदायी और कोई के लिए दुखदायी बन जाते हैं। बाप तो कल्याणकारी है और सर्व का कल्याणकारी है। माना सर्व का कल्याणकारी है। कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों का भी कल्याणकारी है क्या? जब मनुष्य आत्मा सुधरती है तो मनुष्य आत्मा के बुद्धियोग से सारा वातावरण सुधर जाता है।
और वातावरण के सुधरने से सारे ही पशु पक्षी प्राणी आदि सुधर जाते हैं। तो सर्व का सदगति दाता है। तुम भी उस एक बात के मददगार हो। अभी तुम समझते हो, वो है भक्ति मार्ग की दशा, और सदगति मार्ग की दशा तो एक ही होती है। वो महारथी कहेंगे जिनकी सदगति मार्ग की दशा है। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम महारथी हैं, फलाने मिशन सर्विस करते हैं। जो प्यादे होंगे वो कब किसी को ज्ञान सुना ही नहीं सकेंगे। कोई का कल्याण कर नहीं सकेंगे। तो फिर कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ करावेंगे ना, पुरुषार्थ करावेंगे या स्वार्थी बनावेंगे? पुरुषार्थ करते हैं तो बाप के बच्चे। पुरुषार्थी माना ही आत्मा के अर्थ करने वाला, जो भी वाणी बोले आत्मा के अर्थ, जो भी कर्म इंद्रिय का से कर्म करे आत्माओं के कल्याण के अर्थ, जो भी संकल्प चलावे आत्माओं के कल्याण के अर्थ। तो कहेंगे कल्याणकारी बाप का बच्चा। बाप अपने बच्चों को ठंडा थोड़े ही छोड़ेंगे। अगर उनको ठंडा छोड़ दें तो और भी डिस्टर्ब करेंगे। इस ज्ञान यज्ञ की सर्विस में तो हड्डियां भी स्वाहा कर देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना, ये क्या सेवा हुई? समझना चाहिए, हम जाए प्रजा में जावेंगे। राजाई में तो आने की बात नहीं दिखाई पड़ती, या तो दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख करके बाप भी खुश होंगे। 8 फरवरी 1968 की वाणी का तीसरा पेज। बाप खुश होंगे, देखेंगे ये तो बड़ा सपूत बच्चा है। लौकिक बाप भी देखते हैं, ये तो बड़ा मर्तबा पाने लायक है। तो बाप को देख करके खुशी होगी ना। पारलौकिक बाप भी ऐसे ही करते हैं। बाप बच्चों को अगर न सुधारे तो लोग कहेंगे तुम्हारा तो कोई धनी धोरी नहीं है। वेद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, अभी तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से फायदा क्या होगा? सिर्फ ये बताओ, ये बात बतावेंगे तो बुद्धि चलेगी। और सुबह वक्त याद करो, भोजन करते समय भी शिव बाबा की याद दिलाते रहेंगे तो सभी कहेंगे इनको तो शिव बाबा से बहुत प्यार है।
तो सहज है, इतना करने में क्या नुकसान है? फिर क्यों पड़ जाएगी? तो खाते भी रहेंगे, अध्ययन भी करते रहेंगे। दैवी गुण धारण करना चाहिए। बाप का, टीचर का, गुरु का काम तो है शिक्षा देना, और तो कुछ भी नहीं करते हैं। ज्ञान भी है, मारो चाहे प्यार करो, और बाबा तो इस तन से ही कहेंगे ना। वो तो गुप्त है, परंतु इनका भी अदब रखना पड़े। इनका है, इनका माने किनका, और इसका माने किसका? इसका माने सिर्फ ब्रह्मा, और इनका माने ब्रह्मा और बाप, दोनों का अदब रखना पड़े। इस समय कलियुगी पतित कौड़ी मिशन दुर्गति को पाएंगे। सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है ना। शंकराचार्य भी शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव ही पतित पावन है। आधा कल्प भक्ति करते हैं, फिर बाद में भगवान आते हैं। कोई कोई इस हिसाब का पता नहीं है। बाप समझाते हैं, भक्ति से ही दुर्गति होती है। 63 जन्म भक्ति करते करते दुर्गति को पाया है। भक्ति एक से आती है या अनेकों से आती है? अनेकों से आती है भक्ति, और एक से आता है ज्ञान। तो अनेकों से हुई दुर्गति, और एक से होती है सदगति। शास्त्र में बताए हुए यज्ञ, तप, दान आदि करने से भी मैं नहीं मिलता हूँ। यज्ञ करते रहे, कौन सी यज्ञ किए? मैटेरियल यज्ञ किए या ज्ञान यज्ञ किया? ज्ञान का तो कोई तो पता ही नहीं है। जो शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है, वो सुनाते रहते। और शास्त्र तो अल्पज्ञ मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए। जो मनुष्यों में शास्त्र लिखे हैं, उनसे सदगति कैसे हो सकती है? सदगति तो गीता का भगवान ही करेगा या मनुष्य करेंगे? तो मैटेरियल यज्ञ करते रहते हैं, तप के नाम पर उल्टे लटक जाते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, समझते हैं हम तपस्या करते हैं। बाप कहते हैं ये तो हठ योग है। दान करते हैं, समझते हैं दान करना बड़ी अच्छी बात है, परंतु देते किसको है? पतितों को देते हैं। अगर पतितों को देते हैं तो पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? पतित ही बनेंगे। तो बाप कहते हैं ये तप जप दान पुण्य आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती है। वो गीता मनुष्यों की लिखी हुई है,
और उसमें नाम डाला हुआ है गीतापति भगवान के रूप में मनुष्य का। कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता है, भगवान तो नहीं है। और कृष्ण को भी बनाने वाला कोई देवता है या भगवान है? भगवान कृष्ण को बनाता है। कृष्ण को सतयुग में जन्म देने वाला रचयिता बाप भगवान तो नहीं होगा, बल टाइटल धारी होगा। क्या भगवान भगवती का टाइटल मिलता है लक्ष्मी नारायण को, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान तो आते हैं तो आप समान बना करके जाते हैं। तो इन शास्त्रों से पढ़ने से कोई की सदगति नहीं हो सकती। सदगति तो सत्य बात से होगी या झूठी बातों से होगी? सत्य से ही सतयुग की स्थापना होती है। झूठे शास्त्र सुनने से झूठ खंड की स्थापना हो जाती है। सत्य एक ही सुनाता है और बाकी सब असत्य सुनाते हैं। गीता, वेद, उपनिषद ये सब भक्ति मार्ग के हैं। क्यों? जो गीता मिल रही है वो भी मनुष्यों ने लिखी हुई है। मनुष्य नहीं, उसमें साकार कृष्ण का नाम डाला हुआ है। जो वेद लिखे हुए हैं वो भी वेद व्यास के लिखे हुए हैं, सुनाए हुए हैं। भगवान ने तो नहीं सुनाए। उपनिषद आदि वो सब वेदों की व्याख्याएं हैं जो मनुष्यों के द्वारा की गई है। तो ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। बाप तो सदगति के लिए बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिस ज्ञान और योग से तुम राजाई प्राप्त करते हो। भगवान जो प्राप्ति कराते हैं वो प्राप्ति तो दुनिया में कोई नहीं करा सकता। राजाई देने की पढ़ाई किसी ने भी नहीं पढ़ाई। भगवान आते हैं तो राजाओं का राज्य स्थापन करते हैं। मनुष्य ने तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे राज्य स्थापन कर दिया। भगवान जो पढ़ाते हैं इसका नाम ही है सहज राजयोग। मनुष्य से देवता बनाते हैं। इसमें पुस्तक आदि की भी बात नहीं है। पुस्तकों में तो बंधा हुआ ज्ञान होता है। भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं उसको कागजों में बांधा नहीं जा सकता। ज्ञान है क्या? सारे जंगल की कलम बनाओ और सारी कलमें लिखते लिखते घिस डालो। सारे सागर की स्याही बनाओ और लिख लिख के सारे सागर की स्याही सुखाए दो, तो भी ईश्वरीय ज्ञान खलास होने वाला नहीं है। इतना विस्तार क्यों पाता है? पुस्तकों में ये ज्ञान कैसे बांधा जा सकता? टीचर तो स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए। तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो। वो हम सभी आत्माओं का बाप है।
तो बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। क्या? और कोई भी महान से महान मनुष्य को याद करेंगे तो पाप कर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जैसा संग करेंगे वैसा ही बनेंगे। इस दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब विपरीत कर्म करने वाले हैं। 100% श्रीमत क्या होती है? भगवान बाप क्या होता है? जो भगवान कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ और जिस रूप में पाठ बजाता हूँ वो और कोई भी नहीं जानते। बाप खुद आकर के अपना परिचय देते। मनुष्य मात्र तो भगवान का परिचय दे भी नहीं सकता। उस एक को याद करने से ही पाप कर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है। इस बात में सावधानी देनी है? अरे किसके परचिंतन में लगे हुए हो? परचिंतन पतन की जड़ है। इसकी शिकायत उसकी शिकायत, इससे करना उससे करना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बाप आया हुआ है, सबका सदगति दाता आया हुआ है। याद की यात्रा ही सारे विश्व को पवित्र बनाएगी। जितना याद करेंगे उतना अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। याद में रहे भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। ये तुम्हारी ब्रह्मा भोजन की महिमा है। ऐसा भोजन शायद पिछाड़ी में मिलेगा है? अभी नहीं मिलेगा। अभी क्यों नहीं मिलेगा? पिछाड़ी में क्यों मिलेगा? है वास्तविक क्या है? हाँ, अभी भी घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि और घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते हैं। अनिश्चय बुद्धि हुए तो किसके ऊपर अनिश्चय बुद्धि हो गई? बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हुए तो बाप के रथ के ऊपर भी अनिश्चय आ जाता है। फिर ब्रह्म भोजन कहाँ रहा? जैसे बाबा कहते हैं से बाबा को याद करके भोजन बनाओ। वो भक्त लोग भोजन बनाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं, मुख से राम राम कहते रहते हैं, राम की महिमा करते हैं। परंतु राम ने आकर क्या किया, कब किया, सो कुछ भी नहीं जानते। राम नाम का दान देते हैं ना। अब नाम का दान देने से क्या होगा? नाम कब बनता है? जब कोई ने काम किया हो तो उसका नाम होता है। जरूर राम ने वो काम किया होगा जो दुनिया में और कोई ने नहीं किया है, तो राम नाम का इतना दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में ये घड़ी घड़ी याद रहना चाहिए क्या कि राम का ऑक्यूपेशन क्या है, राम का धंधा क्या है। बुद्धि में सारा ज्ञान याद रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है ना। ऊंच के ऊंच भगवान, ऐसे ऊंच के ऊंच को याद करेंगे
तो ऊंच पद पावेंगे। जितना परसेंटेज में उसे एक ऊंचते ऊंच को याद करेंगे उतना ऊंचते ऊंच पद पावेंगे। और बीच में नीचते नीचे भी याद आते रहे तो पद में घाटा पड़ेगा ना। कोई तो सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते, जब एक ऊंचते ऊंच मिल गया, उसकी पहचान मिल गई, तो फिर दूसरे किसको याद क्यों करें? बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो दूसरी सब बातें छोड़ देनी पड़े। ये है व्यभिचारी योग। और जिससे व्यभिचारी योग लगाना है, जिसकी अब व्यभिचारी याद करनी है, तो ज्ञान भी कोई दूसरों से सुनेंगे क्या? ज्ञान भी एक से सुनेंगे, अब व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। बाप ने समझाया है, अगर याद नहीं आता है तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति करने के लिए, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। टीचर तो एक ही है, हमको टीचर बनाने वाला शिव बाबा है। तुम पंडे हो, पंडों का काम है रास्ता बताना, नहीं तो तुम पंडे नहीं हो, लुंडे हो। लुंडे क्या होता है? लूटमार करने वाले होते हैं ना, डकैत। उनको ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। जो लूटमार करते हैं वो शूद्र हैं, उनका काम है नीचते नीच। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े ही तुम्हारे पास में था। ऐसे बहुत कहते हैं आगे तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, तो जरूर होगा। ड्रामानुसार कल्प पहले मिशन पढ़ते रहते, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। जिस रफ्तार से अभी पढ़ते हैं उसी रफ्तार से कल्प के बाद भी पढ़ाई पढ़ेंगे। रोज बाबा समझाते रहते हैं, परंतु अगर बुद्धि में छेद होगा तो सब कुछ पढ़ाई लिखाई समझानी बहती जाएगी। छेद क्या होता है? छेद होगा तो जरा भी कोई को ज्ञान दे न सकेंगे, सारा बह जाएगा। कहीं से निमंत्रण आता है तो फौरन ईश्वरीय सेवा में दौड़ना चाहिए। सेवा करने के लिए और दान करने के लिए पूछने की तो बात ही नहीं, पूछना भी नहीं चाहिए। परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं? पिछाड़ी में तुमको साफ साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी थोड़ी लगती है। बाबा को तो फट से साक्षात्कार होके गए, ये फलाना राजा बनेगा, इनकी ये ड्रेस होगी। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, जो आदमी स्वांत में भी होंगे, फिर पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाबा भी कहेंगे तुमको कितना समझाते थे, तुमने नहीं माना, है तो ड्रामा। फिर भी समाधान दिया जाता है, सावधान किया जाता है, फिर उनकी तकलीफ। अच्छा,
मीठे मीठे सिटीले बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।